बाबा नीम करौली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल प्रार्थना प्रीति पर। दोस्तों, जाने अनजाने में हम वह गलतियां कर देते हैं जिनसे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे घर में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और आर्थिक संकट इतना बढ़ जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। आइए कुछ गलतियों के बारे में बात करते हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो पर आगे बढ़ें, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तुलसी के पौधे के पास भूलकर भी ना रखें, ये चीजें घेर लेता है आर्थिक संकट। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी को बहुत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में सदियों से तुलसी के पौधे की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाना शुभ माना गया है। इसलिए व्रत, त्योहार और शुभ मांगलिक कार्यों पर तुलसी की पूजा की जाती है और देवी देवताओं को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी के पौधे को विशेष स्थान दिया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे के पास इन चीजों को रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति को आर्थिक संकट घेर लेता है, जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें तुलसी के पौधे के पास भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, शिवलिंग। तुलसी के गमले में भूलकर भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो शक्तिशाली असुर जालंधर की पत्नी थी। जालंधर को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। इस राक्षस का वध भगवान शिव ने ही किया था। इसी वजह से शिवलिंग को तुलसी दल से दूर ही रखा जाता है। जहाँ पर तुलसी का पौधा रखते हैं वहाँ आसपास शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। नंबर 2, झाड़ू। वास्तुशास्त्र की मान्यता है कि तुलसी के पौधे के पास झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू का इस्तेमाल घर की साफ सफाई के लिए किया जाता है। ऐसे में वह घर की गंदगी को साफ करने का काम करती है, इसलिए इसे तुलसी के पौधे के पास रखना बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है और आर्थिक संकट बढ़ता चला जाता है। झाड़ू पोंछा को एक नियत स्थान पर ही रखना चाहिए। झाड़ू पोंछा को कभी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, जिससे आने जाने वाले लोगों की नजर पड़े। अगर झाड़ू पोंछा को एक नियत स्थान पर नहीं रखते हैं तो आपके घर में निश्चित तौर पर आर्थिक संकट आएगा। कभी भी घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आज के बाद ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। नंबर 3, कांटेदार पौधे। वैसे घर में कांटेदार पौधे लगाना शुभ नहीं माना जाता है और इन्हें तुलसी के पौधे के पास लगाना तो बिल्कुल ही मना है। लेकिन घर में गुलाब का पौधा लगाया जा सकता है। ये माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है। वास्तु जानकारों का कहना है कि गुलाब का पौधा घर में लगाया जा सकता है, लेकिन तुलसी के पौधे के पास नहीं। इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। गुलाब का पौधा आप लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे से दूर लगाना चाहिए। नंबर 4, कूड़ेदान। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इसके आसपास साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तुलसी के गमले के पास कभी भी कूड़ेदान को न रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता पांव पसार सकती है। घर में कूड़ेदान को एक नियत स्थान पर ही रखना चाहिए और उसकी प्रतिदिन सफाई भी करनी चाहिए। ज़्यादा दिनों तक कूड़ा रखना
अशुभ माना जाता है, जिसमें घर में नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती रहती है। नंबर 5, जूते चप्पल। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे के पास कभी जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए। इससे तुलसी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी अपमान होता है। आपकी इस गलती से धन की देवी माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, इसलिए तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। घर में दरिद्रता का मुख्य कारण जूते चप्पल का इधर उधर रखना। जूते चप्पल का एक नियत स्थान पर होना चाहिए। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बहुत बड़ा दोष माना गया है। जूता चप्पल पहनकर पूरे घर में घूमना, इससे भी घर में दरिद्रता आती है। घर की चप्पल को ही घर में पहनना चाहिए। नंबर 6, तुलसी के गमले की करते रहें सफाई। जिनके घर में तुलसी के पौधे लगाए जाता है, इसे जल दिया जाता है और शाम के समय उस पर दीपक जलाया जाता है और तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा की जाती है, उसके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। उस घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है और घर धन दौलत से भर जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी से भरी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। जय गुरुदेव। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं।